नमस्कार दोस्तों। तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर के इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग एक टॉपिक सीखते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है। वैसे तो सब लोगों को ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, इसका नाम है मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड। देखो, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और बोर्ड्स में, दोनों में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों। देखो, मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को एक और टर्म है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड माने ही आर्ग्यूमेंट। देखो, मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड समझने से पहले हमें आर्गन्स डायग्राम समझना है। ठीक है, अब ये भी उसका पार्ट होता है। व्हाट इज दिस आर्गन्स डायग्राम? इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, अब ध्यान से देखो, ये हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में इतना पढ़ा था कि भाई ये 4 क्वाड्रेंट्स है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अंडरस्टूड? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसीलिए इनके साइंस होते हैं प्लस प्लस। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाए z इज इक्वल्स टू 3 + 2i, दोनों का साइन क्या है बेटा? दोनों पॉजिटिव है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा ये इस क्वाड्रेंट में बनेगा। अंडरस्टूड? इस क्वाड्रेंट में ऐसा डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज द रियल पार्ट 3, और वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज द इमेजिनरी पार्ट 2। अंडरस्टूड? 3 + 2i। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। मैं दूसरे पेन से बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखो दोस्तों, ये हो जाएगा मेरा पॉइंट P। ठीक है, अब इस पॉइंट P का मतलब ही होता है एम्पलीट्यूड, सॉरी मॉड्यूलस। ओके, और मॉड्यूलस को डिनोट कैसे करते हैं? ध्यान से देखो, मॉड्यूलस को डिनोट किया जाता है मॉड ऑफ z से। ठीक है, मॉड ऑफ z, ये दिख रहा है आपको, ये मॉड ऑफ z। ये मॉड ऑफ z मतलब ही क्या है दोस्तों? ये मॉड ऑफ z का मतलब ही होता है मॉड्यूलस। कैसे निकालते हैं मॉड्यूलस? बहुत आसान है, √(a² + b²। मतलब क्या? जो हमें क्वेश्चन में a और b दिया गया है उनका स्क्वायर करके रूट में डाल देंगे तो हमें मॉड्यूलस निकल जाएगा। बहुत ही आसान है। अब आते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड पे। सर एम्पलीट्यूड क्या है? यहाँ देखो दोस्तों, ये जो थीटा मैंने लिया है, ये थीटा मतलब ये इंक्लिनेशन, मतलब ये एंगल, इसका मतलब ही होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, समझ में आ गया? अब आर्गन्स डायग्राम समझ में आ गया। एम्पलीट्यूड, अब एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? देखो, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, अंडरस्टूड? अगर आप ध्यान से देखो तो ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b/a। देखो, अब क्या करना है हमें? देखो, मैं कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले मैं आपको tan का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए बेटा। tan थीटा 0 डिग्री के लिए tan 0 होता है, 30 डिग्री के लिए tan होता है 1/√3। ठीक है, 45 के लिए tan होता है 1। ठीक है, 60 के लिए tan होता है √3 और 90 डिग्री के लिए tan होता है नॉट डिफाइंड। अंडरस्टूड? ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी बिफोर गोइंग टुवर्ड्स दिस। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। देखो, -1 + 3i, नहीं सॉरी, पहले हम लोग पॉजिटिव का केस देख लेते हैं। ठीक है, 1 + 3i। ठीक है, 1 + 3i। ध्यान से देखो, बहुत आसान है। सबसे पहले तो मैं क्या निकाल लेता हूँ यहाँ पे? r माने मॉड्यूलस। दोस्तों, अगर हम लोग कंपेयर करें तो a मेरा आ चुका है 1 और b कितना आ चुका है 3, तो √1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, क्योंकि मेरा फॉर्मूला है a² + b²। ठीक है, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। अंडरस्टूड? √10 हो गया दोस्तों, √10 ये हो जाता है मेरा मॉड्यूलस। अब मैं निकाल लेता हूँ एम्पलीट्यूड। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b/a। दोस्तों, tan इनवर्स ऑफ, अगर मैं b को देखूँ तो वो 3 है और 1। देखो, tan के टेबल में, मैं पूछ रहा हूँ वापस एक बार आपको, tan के टेबल में 3/1 या माने कि 3 वैल्यू है या नहीं है? नहीं है, तो इसे ऐसे ही रखना है। ये हो गया हमारा r और ये हो गया हमारा थीटा, मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों। देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं धीरे धीरे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, z इज इक्वल्स टू 1 + √3i। अब कंपेयर करेंगे दोस्तों
तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू √3 होगी। हम लोग अगर सबसे पहले r निकाले, r माने मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है a² प्लस b², 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। दोस्तों ये बन जाएगा 1 + 3, तो ये बन जाएगा √4 और इसका आंसर आ जाता है 2। ये हो गया है मेरा व्हाट, ये मेरा बन चुका है मॉड्यूलस। अब मैं एम्पलीट्यूड निकालता हूँ, ध्यान से देखो दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देखो दोस्तों। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b/a। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो मेरा ये √3/1 आएगा। अब देखो दोस्तों, अब मुझे चेक करना है कि tan के टेबल में √3/1 मतलब ये ना, ये कब आता है 60 डिग्री के लिए, और हमें पता होना चाहिए 60 डिग्री का मतलब क्या होता है दोस्तों। मैंने इसके पहले मैं आपको बता दूंगा इफ पॉसिबल। ओके, 60 डिग्री मतलब π/3 रेडियन, ठीक है। सर ये कन्वर्जन कैसे किया आपने 60 डिग्री का π/3, ठीक है, तो इसके लिए आपको एक अलग सी वीडियो देखनी पड़ेगी। आप सर्च कर सकते हो कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। इज इट क्लियर? तो ये हो गया है मेरा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे थीटा पॉजिटिव था तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। अब थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे स्टार मार्क कर लिख भी सकते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है सॉल्व? सबसे पहले तो देयर इज नो चेंज इन मॉड्यूलस, ठीक है। मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? r, ये हो जाएगा सेम √-1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं आपको बोल दूं माइनस टर्म का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है। -1 का स्क्वायर +1, √3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस। सो ये आंसर आ गया 2। इसमें कोई चेंज नहीं। अब यहाँ पे होगा असल में चेंज। ध्यान से देखो दोस्तों, b/a कर देंगे हम लोग। मेरा b है √3, लेकिन a क्या है? -1। अब मैं क्या करूंगा? ध्यान से देखो दोस्तों, अब मेरे पास एक तरकीब है। ये मेरा आंसर जो है ये -π/, अब हाँ, tan के टेबल में √3 कब आता है दोस्तों? वंस अगेन 60 डिग्री में आता है। तो मेरा -π/3 ये आंसर नहीं है। प्लीज मेक इट श्योर दिस इज नॉट माई आंसर। देखो, तो अब आ गया है एक्सेप्शन, इसीलिए तो मैंने आपको ये स्टार मार्क करके दिया था। यही सवाल पूछेंगे, एक प्लस एक माइनस। अब ऐसे समय क्या करते? ठीक है, चलो दोस्तों, थीटा इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग थीटा डैश मान लेते हैं और इसका निगेटिव साइन जो है वो डिलीट कर देते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है। मतलब क्या? अगर मेरा आंसर क्वेश्चन में, देखो मेरा आंसर सॉल्व करते वक्त अगर माइनस आता है तो करना क्या है? 2 चीजें करनी है, उसको थीटा डैश मानना है और उसका माइनस निकाल देना है। अब थीटा डैश आ गया। अब मैं जो एक टेबल आपको दिखाऊंगा उसे याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये टेबल शायद मैंने यहाँ पे निकाला भी है, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ दोस्तों, आपको इसे याद रखना है, बहुत ही आसान है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल्स टू थीटा डैश, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा डैश, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल्स टू पाई प्लस थीटा डैश और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस थीटा डैश। देखो ये यूनिवर्सल फॉर्मूलेज है, बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आएंगे, तो आपको इसे याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल्स टू थीटा डैश, मेरे साथ बोलो, याद हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा डैश, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल्स टू पाई प्लस थीटा डैश और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस थीटा डैश। इज इट क्लियर? अब ये आ गया है मेरा। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। अब अर्गन डायग्राम हमें ये कहता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। माइनस प्लस है ना, पहली टर्म माइनस है, दूसरी टर्म प्लस है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो माइनस प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट दोस्तों? सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमें ये लिखना है कि थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस π/3। तो ये बन जाएगा 2 π/3। ये केस समझ में आ गई? ये एक्सेप्शन समझ में आ गया? यही तो है, इतना आसान है। मैं वापस एक बार पूरा सम अप कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। हमें करना क्या है? हमें 2 फॉर्मूलेज याद रखने हैं। मॉड्यूलस के लिए √a² + b² और एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट के लिए थीटा इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ b/a।
पहली केस में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ऐसा आंसर आता है जो टेबल में नहीं है, तो उसको वैसे ही रखना है, फिर चाहे वो प्लस हो या फिर माइनस हो। दूसरे दो केसेस देखे जिसमें दोनों पॉजिटिव है। देखो अगर पॉजिटिव आता है आंसर तो हमारा जो पहला आंसर है उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब नेगेटिव आंसर आता है थीटा, पहले स्टार्टिंग में फॉर्मूला से जब नेगेटिव आता है तो हमें करना क्या है, दो चीजें करनी है। उस आंसर को थीटा डैश बोलना है, उसकी माइनस साइन हटा देनी है, और फिर ये चार फॉर्मूले जो है वो याद रखने हैं। हमें देखना है क्वेश्चन कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा डैश, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा डैश, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा डैश। एक आखिरी चीज देखो दोस्तों, आपको सिर्फ सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का ही फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी tan पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला tan वाला है ना दोस्तों। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो सिर्फ अगर देखा जाए तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का ही फॉर्मूला याद रखो इस चीज़ के लिए, इस टेक्निक के लिए, इस ट्रिक के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट दोस्तों। थैंक यू सो मच। ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही आसान तरीके में आपको यहाँ पे सिखाने